रोशन रोही है, उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर वो जेल से बाहर आना चाहें तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? वो तो खैर देखेंगे नहीं, लेकिन उनके सारे टीम मेंबर को हमारे तरफ से सहानुभूति है। हम हमेशा साथ खड़े हैं। हमसे कभी भी जो भी मदद होगी हम खड़े हैं, और हम भी चाहते हैं कि लड़का बाहर निकले। जब जीवन की बात आता है, जीवन मरण की बात आती है, तो दुश्मन भी हो उसका पैर पकड़ लेगा कि हम रहना चाह रहे हैं तो जज रखवाएगा। जज ये लड़का बोले, लड़की रहना भी नहीं चाह रही है ना, तो कोर्ट में बोलेगा कि हमने जो गलती किया उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, हम लड़की को अपना बना के पत्नी का दर्जा देके हम रखना चाह रहे हैं। उसके बाद लड़की अगर इनकार करती है तो भी कोर्ट उसको बेल दे देगा, और लड़की एक्सेप्ट भी करती है तो भी बेल नहीं लेगा उसको। लड़की के लिए तो इतना कानून है कि किसी भी उम्र की हो, महिला ही है, उसको 14 सेकंड से ज्यादा आप घूर दिए, ताक दिए, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। 14 सेकंड से ज्यादा हम देख लिए तो उस पर भी एक्शन हो सकता है। शुरू से सारे लोगों को, मगही से लेके भोजपुरी के भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, यानी कि पूरा बिहार के लोग देख रहे हैं कि कैसे किरण का मामला हुआ, रोशन से पहला प्यार, फिर तकरार हुआ, फिर थाने तक मामला गए, थाने से सारे मामले फिर सॉर्ट आउट करके घर गई लड़की। तैयार हो जाता है कि हाँ हम रखना चाह रहे हैं, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। अगले 2 दिन में रोशन जेल से बाहर आ जाएगा। 2 दिन में 2 दिन बड़ा वादा कर रहे हैं आप, मना लेंगे किरण जी को या बोल देंगे कि आप जाओ अपना सेटल रहो? थाने आया, फिर लड़का जेल गया, डिस्ट्रिक्ट से गुजर के हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया गया। 7-8 दिन बाद ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद 2 महीना का टाइम दिया गया है ट्रायल में जाने के लिए, और ट्रायल में जाके सारे सबूतों और गवाहों को पेश करना होता है। लड़की को गवाह देना पड़ता है, हालांकि 64 का बयान फर्स्ट टाइम ही होता है जब एफआईआर होता है, तो सारे प्रोसीजर फिर से करना है। लड़की केस जीतती है तो रोशन को सजा होगा, और लड़का जीतता है तो रिहा होगा। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, आप भोजपुरी इंडस्ट्री और मगही इंडस्ट्री को बाखूबी तरफ से देखते होंगे। एक नया विवाद नहीं है, ये पुराना काफ़ी लंबा समय से विवाद चल रहा है किरण सिंह और रोशन रोही जी का। रोशन रोही और किरण सिंह का जो विवाद है ये कोर्ट तक चला गया और सुनवाई भी हो चुका है। किरण जी को 2 मंथ का समय मिला है कि आप जाके वहाँ पे अपना बयान दर्ज कीजिए। अगर बयान नहीं दर्ज कीजिएगा तो फिर वो अपना वकील वहाँ पर जाके उनको साथ जो कोर्ट का अगला जो फैसला होगा वो करेंगे। इन्हीं मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरू किशन वंशी जी हैं। हम इन सब मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं भैया? एकदम मस्त। अच्छा है। ये मामला कोर्ट तक चला गया है रोशन रोही और किरण जी का। इस मामले को आप कैसे देखते हैं, संपूर्ण मामले को? देखिए, देखना क्या है, शुरू से सारे लोगों को, मगही से लेके भोजपुरी के भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, यानी कि पूरा बिहार के लोग देख रहे हैं कि कैसे किरण का मामला हुआ, रोशन से पहला प्यार, फिर तकरार हुआ, फिर थाने तक मामला गए, थाने से सारे मामले फिर सॉर्ट आउट करके घर गई लड़की, फिर दोबारा थाने आया, फिर लड़का जेल गया, डिस्ट्रिक्ट से गुजर के हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया गया। 7-8 दिन बाद ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद 2 महीना का टाइम दिया गया है ट्रायल में जाने के लिए, और ट्रायल में जाके सारे सबूतों और गवाहों को पेश करना होता है। लड़की को गवाह देना पड़ता है, हालांकि 64 का बयान फर्स्ट टाइम ही होता है जब एफआईआर होता है, तो सारे प्रोसीजर फिर से करना है। लड़की केस जीतती है तो रोशन को सजा होगा, और लड़का जीतता है तो रिहा होगा। बस 2 में से एक ही चीज़ इस मुद्दे पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम इनकी थोड़ा सा जो शुरुआती दौर था वहां तक से स्टार्ट करना चाहेंगे। इन लोगों दोनों का प्यार व्यार अब काफी निजी रहे हैं, किरण सिंह और इन दोनों के बीच कैसे हुआ था स्टार्ट, और इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस कैसा रहा था? ये सब चीज़ तो हमको नहीं पता, क्योंकि हम किरण के साथ गाने में, बहुत सारे गाने में काम किया। जब रोशन से रिलेशन नहीं था, उससे पहले भी हमारे साथ काम किया, तो उस समय से हमको कांटेक्ट था। रोशन से पर्सनली कभी हमारी कोई कांटेक्ट नहीं था, उससे हम उतना मिले भी नहीं। शूट पे कभी मिल जाता था तो देखना उखना, बस मतलब दूर से एक दूसरे से बातचीत नहीं होता था। उसी दरमियान में हमको लगता है कि ये दोनों का कभी 2022 में एक दूसरे साथ हुए। 2024 में मार्च में मामला आया कि हाँ, हालांकि उससे पहले भी मीडिया में लोग आके बोल चुके थे कि शादी इसी से करेंगे, उसके फैमिली भी बोल चुके थे। 24 में मामला आया कि इसको घर से निकाल दिया, ये महिला थाना गई, कुछ संगठन के लोग गए, रोशन के घर पे चढ़ाई किए, एफआईआर हुआ, 10 दिन तक पूरा टीआरपी बटोरा गया दोनों के तरफ से। लास्ट में पता चला, रोशन भी उस समय खूब गाना गया था, लास्ट में पता चला हम लोगों ने मिल के, शिवनंदन भैया सारे लोग बैठ के, सारे विचार को करके, अखिलेश बाबा हैं, सब लोग मिलके मामला को सॉर्ट आउट किए। हाँ, सिर्फ फिर लड़की को वापस घर उसको भेजें। फिर रहने लगा 6-7 महीना 8 महीना बीतने के बाद उन लोग के पास इतना मारपीट, गाली गलौज, बहुत सारे चीज़ होने लगे, सर भी फूटा किरण का। फिर एंटी सेपरेटरी बेल फाइल कर ले था रोशन, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, उसके बाद अरेस्ट वारंट निकला और दिवाली के दिन अरेस्ट हो गया। तब से मामला कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में मामला चला गया है। दोनों के वकील हैं, वो अपने अपनी तरफ से बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जैसे किरण सिंह की वकील है, वो बोल रहे हैं कि लगभग अगर ये आके मामला अगर अपने पक्ष में रख देती है किरण, तो उनको 7 साल से लेकर 20 साल तक की सजा हो जाएगा। और उनके जो वकील हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर ये 2 मंथ तक अगर ये बयान नहीं देगी तो वो अपना खुद से जाके वहाँ पे मामला रखेंगे और ये कुछ दिन बाद छूट जाएगा। देखिए, आपको भी पता है कि कोई भी केस में, और केस ट्रायल में तभी जाता है जब वो केस स्ट्रांग होता है, जज के पावर नहीं होता है उस केस में बेल देने का, तब वो ट्रायल में जाता है कि ट्रायल में ये प्रूफ कीजिए कि ये जो घटना है वो कितना सत्य है या असत्य है। तो ट्रायल तक ये मामला आ गया है तो केस कोई छोटा नहीं है, पॉस्को एक्ट है, लड़की के पक्ष में सारी चीजें हैं,
तो कोर्ट का बस यही आदेश है कि प्रूफ हो जाए, और प्रूफ लगभग चीज़ हो चुकी है, क्योंकि जब डीएसपी का सुपरविजन हो चुका है, एसपी का सुपरविजन हो चुका है, टोटल चीज़ जब हो चुका है, सारे सबूत प्रूफ कर चुका है, मेडिकल आ चुका है उसका कि 19 से 20 साल वर्तमान में उम्र है, 2022 में उसके साथ फर्स्ट टाइम घटना घटी थी, तो सारे चीज़ को लेके इतना अनुमान लगा सकते हैं कि लड़की के पक्ष में ही है, और लड़की के पक्ष में है तो ट्रायल में जाने का सज़ा निश्चित है। क्या आपको नहीं लगता ये जो पॉक्सो एक्ट रोशन रोही जी पे जो लगा है वो गलत तरीके से लगाया गया है? प्रशासन इतना बेवकूफ़ नहीं है महाराज, आप कानून को गलत बोल सकते हैं। आप जब थाने में जाइएगा, जैसा आप रिपोर्ट देंगे वैसा ही तो थाना सुनेगा। हम नहीं, हमारे कहने से बिल्कुल थाना नहीं सुनेगा। आप जब थाने में एफआईआर कराने जाइएगा, अगर आप बोलिएगा कि हमने इस व्यक्ति का सर फोड़ दिया है, तो उस व्यक्ति का सर फूटा होना चाहिए, तब आपके ऊपर तब आपका धारा 360। वर्तमान में किरण जी का एज कितना होगा? 19 से 20 साल 20 साल। मेडिकल के अकॉर्डिंग। 2022 की बात कर रहे हैं कि दोनों साथ में रहे थे, तो एक 3 साल हो गया, 22 से 25। अभी अगर 20 साल मान लें तो उनकी एज 17 हो जाएगा। दोनों साथ रह रहे थे 17 साल में, तो जब 17 साल में साथ रह रहे थे, रिलेशनशिप हो रहा था, तो उस वक्त भी तो पॉक्सो एक्ट लग सकता, तो उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? उस समय एफआईआर नहीं किया गया था, उस समय तो मामला सब चीज ठीक था, साथ में रह रहा था। आप देखिए, आप बीमार हैं, घर में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डॉक्टर के पास जाइएगा तब ना वो आपको दवा देगा, इलाज करेगा। तो इसके साथ जो भी मामला हुआ उसका संज्ञान प्रशासन तब लेगा जब आप प्रशासन के पास जाइएगा। प्रशासन के पास ये 2024 मार्च में गई, उस समय प्रशासन ने संज्ञान लिया, इसके सारे चीज को जांच किया, सुपरविजन हुआ, डायरेक्ट तो पॉक्सो नहीं लगा दिए, एसपी से लेकर डीएसपी तक सुपरविजन किए, सुपरविजन के बाद एफआईआर हुआ। चलिए हम आपको रोकना चाहेंगे। ठीक है, माना कि लड़का लड़की सब राजी था, उस वक्त साथ रह रहे थे, तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह से पति पत्नी के तौर पर रह रहे होंगे तो संबंध बंध भी बना होगा। तो कोर्ट या बोल सकते हैं कि उस वक्त जब खुद से मर्जी से अगर वो रह रही थी, खुद से सब कुछ कर रही थी, तब पॉक्सो एक्ट नहीं था। जब उसकी मर्जी नहीं रहा तो वो पॉक्सो एक्ट लगाकर उस लड़का को फंसा दी। देखिए, मर्जी और अर्जी नहीं होता है, तो बात तो वही जब नाबालिग की बात आ जाती है तो नाबालिग में मर्जी नहीं होता, वो बच्चा है, उसको आप बहला फुसला के आप जबरदस्ती किए हैं। मर्जी है तो भी आप ही गलत हैं, क्योंकि वो नाबालिग है। ठीक है, वो नाबालिग है, आप उसको गलत तरीका से आप उसको लाभ दिए, उसको लालच दिए, शादी का झांसा दिए, तब उसके साथ आप गलत किए। यानी लड़की चाह रही थी उस वक्त, ना भी चाह रही थी, लड़का फंसा लिया जानबूझकर। नाबालिग है, नाबालिग लड़का भी, अगर आप लड़का हैं, आपने मर्डर, आपको पता होगा कि रेप वाला जो मामला था उसमें से, निर्भया वाला, उसमें से एक लड़का को छोड़ दिया गया, फांसी नहीं हुआ नाबालिग की वजह से। 3 साल तो ट्रायल चला ना, 3 साल तो वो बेल के प्रोसेस में था। जब ट्रायल में गया तो ट्रायल में जाने के बाद सजा सुनाई जाती है, ट्रायल में सजा सुनाया गया तो बाकी कैदी का फांसी हुआ, उसमें से एगो को बरी कर दिया गया। और क्यों बरी कर दिया? क्योंकि वो नाबालिग लड़का था। तो नाबालिग को ये नहीं पता कि हम गलत उसके साथ रेप कर रहे थे, ये गलत है कि सही है। नाबालिग का मतलब है आपके पास उतना एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको जबरदस्ती किसी ने ये चीज करवा दी, आपसे पाप करवा दिया, आपसे रेप करवा दिया, आपसे चोरी करवा दिया, आपसे डाका डलवा दिया। तो लड़की नाबालिग थी, उसको कुछ भी नहीं पता, उसके साथ लड़का ने कैसे बहला फुसला के गलत कर लिया। जब बालिग हुई, समझदार हुई, उसके साथ गलत हो रहा था, लड़का नहीं रख रहा था, बीवी का दर्जा नहीं दे रहा था, वो जाके एफआईआर की। अच्छा ठीक है, नाबालिग थी, साथ रह रहा था, सब कुछ कर रहा था, अगर ये हमेशा साथ रखते रह जाता तो उस वक्त तो वो फिर किसी तरह का कोई क्लेम नहीं करता, कोई ब्लेम बिल्कुल नहीं करता। जब हम बीमार है, ये नहीं है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? इससे डॉक्टर और बीमारी से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। लड़की के साथ गलत हुआ, मारपीट कर रहा था, नहीं रख रहा था, तब ना प्रशासन के पास गया। आप बीमार रहिएगा तब ना आप डॉक्टर के पास जाइएगा। आप जब स्वच्छ है, एकदम मस्त है, तंदुरुस्त है, तो कहा जाएगा डॉक्टर के पास? कह सकते हैं कि पॉक्सो एक्ट लगेगा तभी जब लड़की कहेगी तब, चाहे वो नाबालिग रहे चाहे बालिग रहे। नहीं, नाबालिग रहेगी तब। जब नाबालिग थी तो साथ रह रही थी, तो उस वक्त तो नहीं लगाई, जब साइड हुई हटी तब ना लगाई। साइड हट, अरे महाराज साइड हटा नहीं जाता है, हटाया गया है उसको, यही तो आप नहीं समझ रहे हैं। और पॉक्सो एक्ट इसलिए लगा क्योंकि उसके साथ पहली बार जो घटना घटी थी उस समय वो नाबालिग थी, अभी नाबालिग नहीं है। अभी नाबालिग नहीं है। अगर कोई बच्ची 12 साल की है, उसके साथ 12 साल की उम्र में उसके साथ एफआईआर, उसके साथ गलत हुआ, बलात्कार हुआ, वो अगर 18 साल से पहले, चाहे 19 साल तक, मतलब 7 से 8 साल का समय दिया जाता है, उसके बीच में अगर जाके केस करती है कि उस डेट में हमारे साथ ये घटना हुई थी, और वो प्रमाण पाया जाता है, तो पॉक्सो लगेगा। चलिए ठीक है, आगे का मामला भी कोर्ट तक पहुंच चुका है। रोशन रोही के परिवार भी है, फैमिली भी है, सब कुछ है। वो अगर एकलौता बेटा है, पता नहीं मुझे, एकलौता है नहीं, और भी बच्चे। अगर वो एक स्टार था, काफी पैसा कमाता था, उसके वजह से उसके फैमिली और उसके माता पिता सब खुश थे। आज वो जेल में है, क्या चाहते हैं आप लोग या किरण सिंह जी, क्यों क्या उसका किन्हीं का बच्चा है वो जेल में ही रहे? बिल्कुल, हम मेरे चाहने से नहीं ना होता है, मतलब मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है। जब कोर्ट में मामला चला गया है तो अभी 2 ही व्यक्ति चाह के कुछ कर सकता है। पहला है वो रोशन, दूसरा है किरण। ये दोनों का डिसीजन ही सर्वोपरि है। वही डिसीजन ले सकता है कि हमको या तो जेल में सजा काटना है, नहीं तो बाहर निकलना है। किरण सिंह जी क्या कहना है? दोनों का हम क्या बोले, दोनों मिलके एक डिसीजन लेगा
तो ही तीसरा कोई रास्ता निकल पाएगा। ना मेरे चाहने से, ना उनके फैमिली के चाहने से, ना आपके चाहने से, ना किरण के फैमिली के चाहने से कुछ होगा। दोनों का डिसीजन अभी मेन मायने रखता है। किरण सिंह कभी कहते हैं कि साथ रहेंगे, कभी कहते हैं नहीं रहेंगे, उसको से हमको कोई मतलब नहीं, वो जेल में ही सड़ेगा। ठीक है, ये गुस्सा है, ये आक्रोश है, वो अलग चीज है, लेकिन नहीं रहना रहना आप तो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट अगर जब बोलेगा रखने के लिए तो लड़का को रखना पड़ेगा और इसको रहना भी पड़ेगा। कोर्ट बोलेगा नहीं रखने के लिए, नहीं रहने के लिए, तो नहीं रहेगा, चाह के भी नहीं रह पाएगी। नहीं, अगर उनको सजा हो जाएगा तो कोर्ट तो फिर कुछ रखने ना रखने के सवाल ही नहीं बनता सवाल है। ही नहीं पैदा होता। सजा फिर हो तो तो सजा हो फिर जाएगा तो फिर तो अलग बात हो जाएगा। सजा 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 में कोई कंप्रोमाइज नहीं। चलिए, उनको तो सजा हो जाएगा, बाकी ये लड़की कहीं ना कहीं और जाके शादी विवाह करके सेटल हो जाएगी, उस लड़का के साथ न्याय होगा या अन्याय होगा? देखिए, कानून जब भी करती है तो न्याय ही करती है, अन्याय नहीं करती है, पहली बात, क्योंकि संविधान है। और कभी पहले किसी के साथ गलत होता है तो कभी किसी के साथ बाद होता है। हम अगर आज किसी का मर्डर किए हैं तो उसका बच्चा चला गया, हम अगर आपका मर्डर कर दिए तो आप चले गए, हम अभी जिंदा है। जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद हमको अगर फांसी सुना दिया तो अब मेरा सजा होगा। अब हम आज या तो फांसी होगा तो आजीवन कारावास होगा। तो पहले किरण के साथ 2 साल 3 साल गलत हुआ, उसने उस कष्ट को, उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? कष्ट होगा, जब उसको समझ में आया वो जाके आवाज उठाई। एक बर्दाश्त का लिमिट होता है। आपके साथ ही अगर गलत होगा तो तब तक आप सहिएगा जब तक आपके सहने की शक्ति है, उसके बाद आप नहीं सह सकते। तो रील भी बनाती थी, खुश भी रहती थी, बताती नहीं थी कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, कुछ तो नहीं बताती, तो वो तो खुश रहती। बिल्कुल, जब उसको फर्स्ट टाइम, पहली बार जब उसको घर से निकाला गया 2024 मार्च में, तो जाके फर्स्ट टाइम ही महिला थाना में एफआईआर की थी। फिर मामला सॉर्ट आउट करके उसको घर ले जाके गया गया, तो अच्छा से रह रही थी, फिर उसके साथ गलत हुआ, फिर वो थाने पे आई। वो तो 2 बार आई। आखिरी सोल्यूशन क्या हो सकता है रोशन रोहित जी और किरण सिंह के मामले में? अगर दोनों का जीवन जीना है तो दोनों को अपनाना ही पड़ेगा, दोनों को साथ रहना पड़ेगा। रोशन रोहित जी के टीम से क्या कहते हैं कि हम, मतलब रोशन रोहित जी नहीं अपनाएंगे इसे? उनसे हमारी अभी पर्सनली वर्तमान समय में हाईकोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद बात हुई नहीं है किसी से। पहले वो लोग कोर्ट के ऊपर निर्भर थे कि हम लोग बेल लेके निकल जाएंगे। एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल, एक ओवर कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं, क्योंकि जो एक्ट है, और जब 99% जो केस ट्रायल में चला जाता है उसमें सजा निश्चित होती है, निश्चित होती है, नो डाउट, आप वापस नहीं आ सकते हैं। तो अभी भी अगर ये लोग कदम को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे की बातें सुन रहे हैं, तो वो उन लोग का गलती है। उनका वकील का भी कहना कि ये लड़की अगर अपने पक्ष में अगर दे दी तो उसको सजा हो जाएगा। हाँ, उसके पक्ष में अगर सपोर्ट दे दिया कि नहीं इसे छोड़ देना चाहिए, हो जाना चाहिए, तो उनको सजा माफ हो जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। तो अगर कोई लड़की के साथ गलत हुआ है तो वो लड़की क्यों चाहेगी कि हम इसे छोड़ दें? यही सोचना चाहिए ना उनकी टीम को। उनकी टीम को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लोग नहीं समझ रहे हैं। जब उनके वकील के द्वारा ये सारी चीजें किए कहा जा रहा है, उसके बाद भी वो लोग शांत है, मतलब चाहते हैं कि रोशन जेल में सड़े। इसका मतलब यही ना होगा। रोशन रोहित जी अगर तैयार हो जाता है कि हाँ हम रखना चाह रहे हैं तो ये मामला खत्म हो जाएगा। अगले 2 दिन में रोशन जेल से बाहर आ जाएगा। 2 दिन में? 2 दिन। बड़ा आप वादा कर रहे हैं, आप मना लेंगे किरण जी को या बोल देंगे कि आप जाओ अपना सेटल रहो? ये अगर चाह लेगा कि हम रहना चाह रहे हैं तो जज रखवाएगा। जज, ये लड़का बोले, लड़की रहना भी नहीं चाह रही है ना, तो ये कोर्ट में बोलेगा कि हमने जो गलती किया उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, हम लड़की को अपना बना के पत्नी का दर्जा देके हम रखना चाह रहे हैं। उसके बाद लड़की अगर इनकार करती है तो भी कोर्ट उसको बेल दे देगा। लड़की एक्सेप्ट भी करती है तो भी बेल नहीं लेगा उसको। लड़का अगर ये चीज बोल दिया तो किसी, क्योंकि लड़का उस चीज को अब अपना रहा है कि मैंने ये गलती किया और हम लड़की को आजीवन रखने के लिए तैयार हूं, और उसके बाद लड़की नहीं रहना चाह रही है, तो लड़की का जीवन तुमको जो करना है करो। कोर्ट एक अनुदान मानेगा कि ठीक है, तुम इतना इसके खर्चे के लिए, इसके जीवन के लिए तुम दे दो और तुम बेल लेके बाहर जाओ। अगर लड़की रहना चाहती है तो सेम डे तुम शादी करो, कोर्ट मैरिज करो, बेल लेके बाहर जाओ। उनके टीम के लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर मामला हाई कोर्ट में चला गया है और सजा अगर हो जाएगा, सजा अगर सुनवाई कर दिएगा जज, तो उसके बाद फिर सजा तो होगा ही, फिर तो कोई होगा ही नहीं, मानो 10 साल 15 साल, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं देगा। नहीं, जीवन बर्बाद। तो उनका जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों इन लोग बोलेंगे? वही तो हमको समझ में नहीं आता। हम खुद कंफ्यूज है। जब जीवन की बात आता है, जीवन मरण की बात आती है, तो दुश्मन भी हो उसका पैर पकड़ लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि किरण सिंह जी और रोशन रोहित जी के बाद अभी शायद बातचीत नहीं हो रहा है। क्या किरण जी को नहीं लगता है कि एक बार रोशन रोहित जी के साथ जाके जेल में मिल ले और हम ही लोग दोनों आपस में सुलटा ले जो मामला है? ये पॉसिबल नहीं है। जब तक कोर्ट जज नहीं चाहेगा, अपने से जाके मिलेगा तो इसका केस हल्का हो जाएगा, इसका केस खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये चीज। क्या किरण सिंह की तरफ से कोई और नहीं है जो उनके से मिल ले जाके? वो लोग चाहेंगे मिलने तब ना। हाँ, चाहेंगे तब। सामने वाला व्यक्ति चाहेगा तब ना। सामने वाला व्यक्ति नहीं चाह रहा, नहीं चाह रहा, वो खुद नहीं चाह रहा है। रोशन रोहित नहीं चाह रहा है। अब रोशन रोहित अच्छा, नहीं चाह उसको रहा क्या है। लग रहा है कि हम बाहर आ जाएंगे? हाँ, जैसे इसको कानून पे भरोसा है कि उसको सजा मिलेगा, उसको भरोसा है कि हमको बेल मिलेगा। बेल मिल जाएगा। ट्रायल में जाने के बाद बेल नहीं मिलता है, रिहाई होती है। और फिर अगर 7 साल 8 साल या 10 साल का सजा हो जाएगा तो फिर भुगतते रहेगा। आजीवन कारावास होता है, 7 साल 10 साल। नहीं, लिमिट रहता है कि अगर किस तरह आजीवन कारावास का मतलब हुआ 20 साल। लास्ट है उसका, 20 साल लास्ट वो ऑप्शन है कि 20 साल होगा। हाँ। उससे पहले भी 3 साल 5 साल नहीं, 3 साल 5 साल 7 साल का सजा होता ही नहीं है, इस सब केस में नहीं होता है। 7 साल से नीचे की जितने भी सजा वाला होता है ना, उसमें अरेस्ट ही नहीं होता है, अरेस्ट करने का हक नहीं है। अभी जितने भी कानून नए बन गए हैं उसमें 7 साल से नीचे वाले अगर आप पे FIR हुआ है तो वो बेलेबल है, आपको थाना से ही बेल मिल जाएगा।
कोर्ट से ही आपको जेल जाने की जरूरत आखिरी नहीं। संदेश क्या 7 देना साल से चाहेंगे? ऊपर वाले जो होते हैं धाराएं जिसमें सजा होने की संभावना होता है, वो नॉन बेलेबल होता है। उसमें आपको जेल जाने के बाद ही चांस है बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने तो पढ़ा था कुछ और कि अगर किसी लड़की है, नाबालिग है, 7 साल 18 साल से कम है, उसको गलत तरीक़ा से टच किया जाए तो या गलत भावना से भी अगर टच किया जाए तो 3 साल की सज़ा होगा। अगर उससे भी अगर ज़्यादा कुछ करता है तो 7 साल ऐसे होगा में तो और अगर हीनियस क्राइम करता है तो 7 साल से लेके उम्र कैद। देखिए, हम आपको बता रहे हैं का लड़की के लिए तो इतना कानून है कि किसी भी उम्र की हो, महिला ही है, उसको 14 सेकंड से ज़्यादा आप घूर दिए, ताक दिए, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। 14 सेकंड से ज़्यादा हम देख लिए तो उस पे भी एक्शन हो सकता है। तो मामले तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो पॉस्को वाले एक्ट है, पॉस्को वाले में आजीवन कारावास की प्रावधान है और इसमें कोई इट बट नॉट कुछ भी नहीं है। अच्छा चलिए एक और इससे हट के थोड़ा चलते हैं। अगर लड़की बालिग रहती, लड़का भी बालिग है, सब कुछ बालक है, अगर इस तरह से संबंध होता तो इतना सज़ा तो नहीं हो पाता उसे? नहीं। अच्छा आए दिन 376 चलता अच्छा आए दिन आप देखते रहते हैं कि लड़का-लड़की शादी करता है, ठीक है? शादी करने के बाद ज़्यादातर अब एक ट्रेंड चल चुका है कि ज़्यादातर लड़कियाँ अब शादी करके कुछ दिन बाद तलाक दे देती है और उसके बाद एलिमनी माँगना स्टार्ट कर देती है। कहाँ तक सही है? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है और इस पे कोर्ट को भी एक संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए स्पेशल कोई एक्ट बनाना चाहिए। ये बिल्कुल तो ट्रेंड भी चला जाएगा। हाँ, ट्रेंड है पैसा कमाने का। ट्रेंड है भी और ये गलत है। हम गलत इसका विरोध करते हैं। चलिए लास्ट में रोशन रोही है, उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर वो जेल से बाहर आना चाहें तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? वो तो खैर देखेंगे नहीं, लेकिन उनके सारे टीम मेंबर को हमारे तरफ से सहानुभूति है, हम हमेशा साथ खड़े हैं। हमसे कभी भी जो भी मदद होगी हम खड़े हैं और हम भी चाहते हैं कि लड़का बाहर निकले। जी, एक मीडिया पर्सन होने के नाते हम भी चाहते हैं कि अगर जैसे एक लड़का है, आप बोल सकते हो कि मेल फेमिनिज़्म क्या बोलते हैं, पुरुषों के साथ ज़्यादा मेरा भावना जुड़ा रहता है, महिलाओं के साथ थोड़ा कम रहता है, तो वो हम भी चाहते हैं कि वो जो है वो बाहर आएँ। आप वीडियो के माध्यम से आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। आप देख रहे थे पब्लिक दर्पण, मैं हूँ सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।